अगला अपना बिंदु है कुछ औद्योगिक महत्व के बहुलक, सम कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पॉलीमर्स। हमने देखा है कि औद्योगिक की क्रांति जब से आई है तो उसमें हमने एक पॉलीमर और जोड़ दिया है। पॉलीमर इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप ले चुकी है और इसी में हम देख रहे हैं आज कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ, कमर्शियल उत्पादन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलीथीन। ये शब्द बना है पॉली प्लस एथीन, पॉली प्लस एथीन यानी एन। इंग्लैंड में इसको सबसे पहले बनाया था, इंग्लैंड की लेबोरेटरी में 1933 में इसको बनाया था सबसे पहले। इंग्लैंड में इसका प्रिपरेशन किया था। इसको सबसे पहले बनाया था तो बनाने के लिए इसमें पराक्साइड का इस्तेमाल किया था। पराक्साइड विधि द्वारा इसका उत्पादन हुआ था। तो मैं इसको प्रोडक्शन कर रहा हूं। एथिलीन की एन इकाइयां, एथिलीन की एन इकाइयां पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में पॉलीथीन का निर्माण करती है। पॉलीथीन का निर्माण करती है। ये पॉलीथीन का कमर्शियल प्रोडक्शन है। अब इस पॉलीथीन का उत्पादन हम दो तरह से करते हैं, एक तो LDPE और एक है HDPE। LDPE का मतलब है निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और HDPE का मतलब है उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन अर्थात हाई डेंसिटी पॉलीथीन। LDPE और HDPE निम्न घनत्व और उच्च घनत्व। अब ये जो निम्न घनत्व पॉलीथीन है, इस निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा, फ्री रेडिकल मैकेनिक्स द्वारा, फ्री रेडिकल्स मैकेनिक्स द्वारा LDPE का निर्माण होता है। मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और HDPE का निर्माण है, यह किया जाता है जिंगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जिंगलर नाटा उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में हम HDPE का निर्माण करते हैं। यह जो LDPE है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम करते हैं पैकिंग में। पैकेजिंग है, विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है उसमें पैकिंग चढ़ाई जाती है या छोटी पैकिंग है, वो पैकिंग इस LDPE से हम करते हैं। और ये जो LDPE होती है, यह रासायनिक पदार्थों के प्रति अभिक्रियाशील नहीं होती है, यानी किसी भी रासायनिक पदार्थ से मोस्ट ऑफ ये रिएक्शन नहीं करती है। अतः हम देख रहे हैं कि इसका पैकिंग कार्यों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये रसायनों के प्रति क्या है, अक्रिय होती है। अक्रिय होने के कारण इसका उपयोग, सर्वाधिक उपयोग हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका उपयोग कंटेनर बनाने में, बोतलें बनाने में,
छोटे पाइप बनाने में, इनमें इसका उपयोग होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, कृषि कार्यों में, विभिन्न प्रकार के रसायनों को स्टोर करने में भी एलडीपी का इस्तेमाल होता है। अब नंबर दो रहेगी एचडीपी। एचडीपी का उपयोग हम करते हैं खिलौने बनाने में, टॉयज बनाने में तथा होम सब्सटेंस, घरेलू सामान बनाने में करते हैं। घरेलू सामान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया एलडीपी और ये होगी एचडीपी। एलडीपी भी पॉलीथीन है, एचडीपी भी पॉलीथीन है, दोनों का प्रिपरेशन का मेथड अलग अलग है। एलडीपी को हम मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा बनाते हैं, यानी पहले फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स आगे एथीन के अणुओं को जोड़ते रहते हैं, अभिक्रिया आगे से आगे चलती रहती है और लास्ट में इसमें हम निरोधक डाल के अभिक्रिया को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। और एचडीपी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है और उत्प्रेरक कौन सा आता है, जिंगलर नाटा उत्प्रेरक हम इस्तेमाल में करते हैं। अब इसके बाद में जो एलडीपी है, इसका जो गलनांक होता है वो लगभग 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है तथा कमरे के ताप पर यह किसी भी विलायक में विलयशील नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पर यह किसी भी विलायक में विलयशील नहीं होता है, यानी यह क्या होता है, अघुलनशील प्रवृत्ति दर्शाता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर, इससे ज्यादा तापमान पर यह टोलुइन कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के अंदर घुलनशील होता है। ये निम्न ताप पर घुलनशील नहीं होता है, उच्च ताप पर ये घुलनशील होता है। अब बात करते हैं एचडीपी। इसका जो तापमान होता है 144 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यहां तक होता है। यानी ये जो एचडीपी है ये इस एलडीपी की तुलना में ज्यादा क्रिस्टलीय होता है अथवा अधिक क्रिस्टलीय प्रवृत्ति दर्शाता है ये, क्योंकि एलडीपी है, इसका टेम्परेचर देख रहे हैं हम, इसका टेम्परेचर देख रहे हैं, तो क्रिस्टलता इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा हो गई है, क्रिस्टलता ज्यादा दर्शाता है। और इसी कारण जो एचडीपी है इसमें कठोरता ज्यादा होती है, हार्डनेस ज्यादा आ जाती है, कठोरता ज्यादा होगी। और इस एलडीपी की अपेक्षा इस एचडीपी में विलयशीलता भी कम होती है, विलयशीलता कम होती है। इसके साथ में इसकी प्रतिरोधकता थोड़ी कम होती है और इसकी प्रतिरोधकता एलडीपी से ज्यादा होती है। प्रतिरोधकता कम होती है, ज्यादा होती है। तो हमने यह डिफरेंस कर लिया हमने कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका निर्माण किया था, यूएसए में 1933 के अंदर इसका निर्माण किया था। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन है ये दो प्रकार से बनाई जा सकती है, एक एलडीपी और एक एचडीपी। निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, ये जिंगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम पैकिंग कार्यों में करते हैं, क्योंकि ये रसायनों के प्रति अक्रियाशील होती है, रसायनों के प्रति क्रिया नहीं करती है। कंटेनर बनाने में, बोतलें बनाने में, कृषि कार्यों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो अभिकर्मक है उनको स्टोर करने में क्या रहता है, उच्च घनत्व होता है। ये इसका उपयोग हम करते हैं खिलौने बनाने में और होम सब्सटेंस बनाने में, घरेलू सामान बनाने में करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर पर, यह किसी भी विलायक में विलयशील नहीं होती है। ये 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक मोस्ट स्टेबल होती है। ये 144 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होती है। ये एलडीपी से ज्यादा क्रिस्टलीय होती है, यह ज्यादा कठोरता युक्त होती है। ओके, ये होती है टोलुइन है, जाइलिन है,
क्लोरीन जल है, इनके अंदर घुलनशील हो जाती है, लेकिन इसकी विलेयता क्या होती है, विलेयशीलता थोड़ी सी कम होती है, इसकी प्रतिरोधकता कम होती है और इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो हमने एथीन से हमने पॉलीथीन बनाया है, और पॉलीथीन को भी हम दो टर्म में बना रहे हैं, एक LDPE में और एक HDPE में।